जय हिंद दोस्तों। ओम फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त भरत चौधरी और आज हम जानेंगे छोटे बच्चों के लिए जरूरी दवाई के बारे में जानकारी। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 0 से लेकर 2 साल है तो आपने जरूर देखा होगा कि उसको कोई शारीरिक समस्या होती है तो वह अचानक रोना शुरू कर देता है। वो बता नहीं सकता कि उसको क्या समस्या हो रही है। जो बच्चा 2 साल से लेकर 5 साल का है तो वह बता सकता है कि उसको क्या समस्या हो रही है, परंतु ऐसी स्थिति में आप सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तो कई ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना संभव नहीं हो पाता। अगर ऐसी स्थिति में हमारे पास महत्वपूर्ण दवाई हो जो बच्चों के लिए जरूरी है वो हो या उसकी हमारे पास जानकारी हो तो बच्चे को आराम दिलाया जा सकता है और उसके बाद डॉक्टर के पास जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण दवाइयों के बारे में बताऊंगा जिसका आपके घर में होना बहुत ही जरूरी है। तो ये दवाइयाँ कौन सी है, किन किन स्थिति में उसका उपयोग किया जाता है, कितनी मात्रा में बच्चों को देनी है, ये सब बातें इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बच्चों में सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है वो होती है पेट दर्द। और जो बच्चों में पेट दर्द होता है वो पेट में गैस बनने के कारण, दूध या खाना नहीं पचने के कारण ज़्यादातर देखी गई है। यदि कोई बच्चा हो जो माँ का दूध पीता है तो माँ कई बार आलू, बैगन, बेसन या मूली किसी भी तरह का खाद्य चीज खा लेती है तो उससे भी बच्चे को पेट दर्द हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो छोटा बच्चा होता है 0 से लेकर 6 महीने का, तो वो अपने पाँव को पेट की तरफ मोड़ के रोने लगता है। ये रोना लगातार भी हो सकता है या रुक रुक कर भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम पेट दर्द कहते हैं। और उस स्थिति में जो दवाइयाँ दी जाती है उसमें सबसे अच्छी दवाई कोलिमैक्स ड्रॉप और इसके साथ एक कोलिक 8 ड्रॉप भी दी जाती है। ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा दी जाती है। यदि बच्चे को पेट दर्द हो तो ये दवाइयाँ देने से बच्चा ठीक हो जाता है। हालांकि इन दोनों दवाइयों का कंपोजिशन अलग है, परंतु ये दोनों दवाइयाँ पेट दर्द को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी है। इस दोनों दवाइयों में से कोई भी एक देनी है, दोनों नहीं देनी है। दोस्तों, कितनी मात्रा में ये दवाइयाँ देनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। यदि बच्चे की उम्र 0 से लगाकर 3 महीने है तो उसे 1 बूंद से लगाकर 4 बूंद दी जाती है। किसी बच्चे की उम्र 4 महीने से लगाकर 1 साल है तो उसे 5 बूंद से लेकर 10 बूंद तक दी जाती है। जो बच्चे की उम्र 1 साल से ज्यादा है तो उसे 1 ml का ड्रॉपर पूरा भर के दिया जाता है। और इसके अलावा डाइसाइक्लोमाइन सिरप भी पेट दर्द में दी जाती है जो 10 mg पर 5 ml स्ट्रेंथ में आती है। इसकी डोज की बात करें तो जो बच्चा 0 से लेकर 6 महीने का है तो इसे 2.5 ml डाइसाइक्लोमाइन की सिरप दिन में 2 बार दी जाती है। और जो बच्चा 5 महीने से बड़ा है तो उसे 5 ml डाइसाइक्लोमाइन सिरप दिन में 2 बार दी जाती है। तो इस दवाइयों से बच्चे का पेट दर्द ठीक किया जाता है। दोस्तों, अगली जो दवाई है वो है पैरासीटामोल। इसे आप सभी जानते हैं कि बुखार को ठीक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। पैरासीटामोल ड्रॉप्स और सिरप दोनों में आती है। जब भी बच्चे को बुखार हो या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ लगे तो आप उससे दे सकते हो। अगर किसी बच्चे को घर में खेलते समय चोट लग गई हो तो उस दर्द को कम करने के लिए भी पैरासीटामोल दी जाती है। पैरासीटामोल किस डोज में दी जाती है उसकी बात करें तो पैरासीटामोल 15 mg पर kg डोज में दी जाती है। जैसे कोई बच्चा 5 kg का है तो उसे 75 mg पैरासीटामोल दी जाती है। पैरासीटामोल की ड्रॉप्स और सिरप आती है वो अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है। ड्रॉप की बात करें तो 125 mg पर ml स्ट्रेंथ में आती है और सिरप की बात करें तो 125 mg पर 5 ml की स्ट्रेंथ में आती है, जो आप कैलकुलेट करके बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों, अगली जो दवाई है वो है सेट्रिजिन सिरप और सेट्रिजिन ड्रॉप्स। इसको आप घर पे जरूर रखें क्योंकि जब भी बच्चे को छींके आए, उसको खांसी हो जाए, नाक में से बहुत ज़्यादा पानी बहने लगे, आंखों में से उसको पानी बहने लगे या फिर किसी भी प्रकार की एलर्जी हो जाए जैसे कि स्किन रेड हो जाना, खुजली आना, छोटी छोटी फुसियाँ हो जाए, तो उस समय यह जो दवा है बच्चे को दी जा सकती है। और छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखा गया है कि उसे बार बार गाल पे छूते हो तो गाल पर उसको रेडनेस होने लगती है। तो उसके लिए भी जो सेट्रिजिन दवा है बहुत ही अच्छी दवा है, तो उस समय भी ये दवा दी जाती है। कितनी मात्रा में देना है तो इसका जो डोज है वो 0.25 mg पर kg है। अगर किसी बच्चे का वजन 10 kg है तो उसे 2.5 mg सेट्रिजिन देनी चाहिए दिन में 1 बार। उसके बाद आप डॉक्टर से मिल सकते हो। दोस्तों, जो अगली दवाई है वो है नजल ड्रॉप है, जो एक सलाइन नजल ड्रॉप है। ये बहुत ही आवश्यक ड्रॉप है जब आपके घर में छोटे बच्चे हैं और सर्दियों का मौसम चल रहा है, क्योंकि जब सर्दियों का मौसम होता है तो बच्चे को जुकाम लग जाता है जिससे बच्चे को नाक बंद हो जाता है और नाक में से बहुत ज्यादा पानी बहने लग जाता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में बच्चा ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाता है और वो नींद नहीं ले पाता है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। तो इस स्थिति में
जो सलाइन नेजल ड्रॉप बच्चे के नाक में डालेंगे तो नाक पूरी तरह से खुल जाता है और वो आराम से सांस ले सकता है। कितनी ड्रॉप्स डालनी है तो इसके बच्चे को 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार या 3 बार दोनों नस्ल में डाल सकते हो। इससे बच्चे का नाक खुल जाएगा और उसके बाद डॉक्टर को बता सकते हो। दोस्तों अगली जो दवा है वो है डोमपेरिडोन ड्रॉप्स तथा डोमपेरिडोन सिरप। इसका प्रयोग बच्चों में उस समय किया जाता है जब बच्चों को उल्टी होती है, उसको उबके आते हैं, साथ में दूध पीता है तो उसके मुंह से वापस आ जाता है, तो इस समय जो डोमपेरिडोन है वो बच्चे को दी जाती है। कितनी मात्रा में देनी होती है तो बच्चे की उम्र 0 से लेकर 6 महीने है तो उसे 0.5 ml यानी कि 5 से 6 बूंदे दी जाती है और बच्चे की उम्र 6 महीने से ज्यादा है तो उसे 1 ml दिया जा सकता है। दोस्तों जो अगली दवाई है वो है ओफ्लॉक्सासिन तथा मेट्रोनिडाजोल कॉम्बिनेशन सिरप, जो मार्केट में OFM नाम से मिलता है। इसको आप घर पे जरूर रखें क्योंकि जब भी बच्चे को दस्त होता है, वो ज्यादा लेटरिन जाता है, तो उस समय पर यह दवा बच्चे को दी जा सकती है। और जब छोटे बच्चे को दांत निकल रहे होते हैं तब बच्चे को दस्त होता है तो उसके लिए भी OFM सिरप दी जा सकती है। कितनी मात्रा में लेना है तो इसकी जो डोज है वो जो बच्चा 8 महीने से छोटा है तो उस समय 2.5 ml OFM सिरप दिन में 2 बार देनी है और जो बच्चा 8 महीने से बड़ा है तो उसे 5 ml OFM सिरप दिन में 2 बार देनी है। और दोस्तों अगर OFM सिरप के साथ ORS पाउडर का सॉल्यूशन दिया जाए तो बच्चा जल्दी ठीक हो सकता है, के बाद आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। दोस्तों जो अगली दवाई है वो है स्पोरलेक पाउडर। इसमें लैक्टिक एसिड बेसिलस कंपोजिशन आता है। ये मुख्य रूप से उस समय दी जाती है जब बच्चे को दूध नहीं पचता है और बच्चे को दस्त लगती है और फिर उसको बार बार लेटरिन आती है, तो ऐसी स्थिति में स्पोरलेक पाउडर बच्चों को दिया जाता है। कितनी मात्रा में दिया जाता है वो मैं बताता हूँ। यदि किसी बच्चे की उम्र 0 से लेकर 6 महीने है तो स्पोरलेक पाउडर का सचेत आता है, वो आधा सुबह और आधा शाम को दूध या पानी में घोल के दिया जाता है। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से लेके 1 साल है से ज्यादा है तो एक सचेत दिन में 2 बार या 3 बार दिया जाता है। दोस्तों मैंने आपको टोटल 7 दवाई के बारे में बताया है जो आपके घर पे होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं कि कौन सी दवाई किस में यूज होती है। सबसे पहले पेट दर्द की कोलिमैक, कोलिकेट तथा डाइसाइक्लोमाइन सिरप है। दूसरी जो दवाई है पैरासीटामोल जो बुखार और दर्द के लिए। तीसरी दवा है सेट्रिजिन सिरप, ये एलर्जी तथा जुकाम के लिए। चौथी दवा है सलाइन नेजल ड्रॉप जो कि बच्चे को नाक बंद होने पे दी जाती है। पांचवी दवा है डोमपेरिडोन जो उल्टी के लिए है। छठी दवा है OFM सिरप जो दस्त के लिए तथा सातवीं दवा है स्पोरलेक पाउडर जो कि बच्चे को दूध नहीं पचता है और दस्त हो तो उसको लिए। ये दवाइयाँ आप अपने घर पे जरूर रखें, बहुत आवश्यक होने पर बच्चे को दे जिससे कि उसको आराम मिल सके और उसके बाद डॉक्टर से मिले जिससे कि आगे की ट्रीटमेंट बच्चे को दिया जाए। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप बच्चे का कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, मैंने खाली फर्स्ट एड के बारे में आपको बताया है जिससे कि बच्चे को एक बार आराम मिल सके। दोस्तों ये थी बच्चों की दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिली होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ओम फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।